जादुई बेटी भाग 12। अंतिम रत्न की तलाश। अब तक चंद्रिका के पास 6 रत्न थे: अग्नि रत्न, हिम रत्न, पन्ना रत्न, मरुभूमि रत्न, सागर रत्न और छाया रत्न। स्वर्णधार अब अद्भुत शक्ति से चमक रही थी, लेकिन साथ ही कालराक्ष की आत्मा की जकड़न भी भयंकर रूप से बढ़ चुकी थी। कभी कभी उसकी हथेली काली पड़ जाती, कभी उसकी आंखों में लाल चमक दौड़ जाती। आरव ने कहा, चंद्रिका, अंतिम 7वां रत्न तुम्हें प्रकाश का रत्न पाना होगा। यही रत्न कालराक्ष के शाप को तोड़ सकता है, लेकिन इसकी रक्षा स्वयं समय देव करते हैं। उन्हें मनाना आसान नहीं। समय मंदिर की ओर यात्रा। बाबा सोमेश्वर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, समय का रत्न सबसे कठिन परीक्षा लेता है, क्योंकि समय से बड़ा कोई गुरु, कोई शत्रु नहीं। वहां तुम्हें अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य का सामना करना होगा। चंद्रिका घने पहाड़ों के बीच स्थित काल महामंदिर पहुंची। वह मंदिर सैकड़ों सीढ़ियों पर खड़ा था, जहां हर पत्थर पर अनगिनत युगों की कहानियां उकेरी गई थीं। जैसे ही वह अंदर पहुंची, हवा थम गई और मंदिर के बीचों बीच एक घड़ी जैसी विशाल यंत्रणा घूमती दिखाई दी। वहीं प्रकट हुए समय देव, सफेद वस्त्र, सिर पर मुकुट और आंखों में सूर्य चंद्र की आभा। पहली परीक्षा अतीत। समय देव ने कहा, रत्न चाहिए तो पहले अपने अतीत का सामना कर। चंद्रिका के सामने दृश्य उभरा, उसके माता पिता रोते हुए, जब गांव जल रहा था। एक घायल बच्चा मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन चंद्रिका उस समय छिपी रही थी। उसका दिल टूट गया। वह चिल्लाई, काश मैं उस दिन बहादुरी दिखा पाती, मैं काय थी। तभी समय देव बोले, गलतियों का बोझ लेकर ही इंसान मजबूत होता है। अतीत से भागना कमजोरी है, उसे स्वीकार करना शक्ति है। चंद्रिका ने आंसू पोंछकर कहा, हाँ, मैंने गलती की थी, लेकिन अब मैं कभी नहीं भागूंगी। दूसरी परीक्षा वर्तमान। अब सामने दृश्य आया, उसकी तलवार में झांकते हुए, जहां कालराक्ष की परछाई उसकी आंखों से झांक रही थी। कालराक्ष हंसा, तू सोचती है कि मुझे रोक लेगी? देख, तू खुद मेरी छाया बन चुकी है। तेरी नसों में मेरी शक्ति बह रही है। चंद्रिका ने कांपते हुए तलवार कसकर पकड़ी और कहा, हो सकता है तू मुझ में बसा हो, लेकिन मेरा दिल, मेरी नीयत मेरी अपनी है। मैं तेरे अंधेरे को रोशनी में बदल दूंगी। तीसरी परीक्षा भविष्य। अब समय देव ने उसका भविष्य दिखाया। उसमें चंद्रिका राजगद्दी पर बैठी थी, लोग उसे रानी चंद्रिका कहकर नतमस्तक हो रहे थे। लेकिन उसके पीछे कालराक्ष की छाया हंस रही थी, और उसकी तलवार खून से सनी थी। चंद्रिका घबरा गई। नहीं, अगर शक्ति का मतलब सब पर राज करना और निर्दोषों का खून है, तो मैं ऐसी शक्ति नहीं चाहती। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और कहा, हे समय देव, मैं शक्ति चाहती हूँ तो सिर्फ रक्षा के लिए। अगर कभी मेरे भीतर लालच बढ़े, तो मेरी शक्ति मुझे ही निगल ले। प्रकाश का रत्न। समय देव मुस्कुराए, तुम्हारे शब्दों ने साबित किया कि तुम रत्न की सच्ची अधिकारी हो। याद रखो, समय तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा हमेशा लेता रहेगा। उनके हाथों से सुनहरी किरणें निकली और एक चमचमाता प्रकाश रत्न प्रकट हुआ। चंद्रिका ने उसे स्वर्णधार में जड़ दिया। अब तलवार अद्भुत प्रकाश से जगमगाने लगी, मानो सूर्य की ऊर्जा उसमें कैद हो। कालराक्ष का क्रोध। लेकिन उसी क्षण धरती हिल गई। आसमान पर काले बादल छा गए और चारों ओर गूंज उठा कालराक्ष का गर्जन। मूर्ख बच्ची, तू सोचती है कि रत्न जुटाकर मुझे हरा लेगी। अब जब सारे रत्न तेरे पास है, तू ही मेरा सही पात्र बन गई है। अब मैं तुझसे बाहर निकलकर पूरा संसार निगल जाऊंगा। चंद्रिका की तलवार कांपने लगी, और उसकी नसों में काले धुएं का जहर फैलने लगा। वह समझ गई, अगली लड़ाई ही निर्णायक होगी। ओपन बुक आगे पढ़िए। जादुई बेटी भाग 13, कालराक्ष का उदय। क्या आप चाहेंगे कि मैं अभी भाग 13 भी लिख दूं?